और अब बात दमोह लोकसभा सीट की करेंगे और इस सीट पर एक मुद्दा है जो आग की तरह फैला है, वो है बिकाऊ टिकाऊ। कांग्रेस मतदाताओं के बीच जाकर अपने प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी को टिकाऊ बता रही है और बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी को बिकाऊ बता रही है। लोधी मतदाता बाहुल्य सीट होने के नाते यहां स्वाभिमान की लड़ाई बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन बिकाऊ कौन टिकाऊ, दमोह की जनता हुई कंफ्यूज। चुनाव में आखिर किसे जिताऊं? मध्य प्रदेश की दमोह लोकसभा सीट फिर सुर्खियों में है। चुनाव यहां भी बाकी सीटों जैसा ही है, प्रत्याशी यहां भी वैसे ही, लेकिन यहां की सियासी फिजाओं में बिकाऊ और टिकाऊ का नारा जोरों शोरों से गूंज रहा है और यही नारा दमोह के सियासी रण को दिलचस्प बना रहा है। कांग्रेस अपने प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी को टिकाऊ बता रही है तो 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राहुल सिंह लोधी को बिकाऊ बताने में भी नहीं चूक रही। एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ। प्रहलाद पटेल जी, सवाल है मेरा आपसे, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ, एक है लोधी, एक है लोभी। पटेल साहब, आपको बताना पड़ेगा कि आप लोभी को चुनोगे कि लोधी को चुनोगे, आप टिकाऊ को चुनोगे कि बिकाऊ को चुनोगे, सवाल है। और ये सवाल है बिकानी। वो एक तरफ बिका, एक व्यक्ति जिसने 50 करोड़ रुपए नगद दिए थे, ये आपका बेटा है, आपका भाई, आपके परिवार का साथी है। कांग्रेस जाति के आधार पर भी अपना सियासी फायदा तलाश रही है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी दोनों ही लोधी समाज से आते हैं, लिहाजा समाज के बीच कांग्रेस तरवर सिंह लोधी की छवि चमका रही है तो बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के खिलाफ जमकर माहौल बना रही है। जीतू भाई 1985 में मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ये राहुल के चाचा, ये लोग तो अभी नेतागिरी में आ गए, वो नेता थे इस परिवार में। हमारे प्रमुख प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया और वोटिंग के एक दिन पहले बीजेपी को समर्थन दे दिया, मतदान के एक दिन पहले। दमोह को जीतने के लिए कांग्रेस हर कार्ड चल रही है, टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा उठा रही है तो इमोशनल कार्ड भी दिखाई दिया। मौका जीतू पटवारी की रैली का था, जहां मंच पर ही कांग्रेस प्रत्याशी फूट फूट कर रोते दिखे। हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। दमोह पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को असहाय बताया तो तरवर सिंह लोधी के आंसुओं पर भी तंज कसा। कौन सा टिकाऊ की बात कर रहे हो आप? इस देश के अंदर कौन बिकाऊ है, ये देश की जनता ने सुनिश्चित कर दिया है। कांग्रेस और इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर दिया है। एक ही गुलामी का प्रतीक बचा है, वो है कांग्रेस। नहीं, ये रो नहीं रहे हैं, ये कांग्रेस कुल मिलाकर के असहाय हो गई है। जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मेरी लड़ने की तो इच्छा नहीं थी। जब उनके ऐसे नेता, उनके हालात खराब है तो यहाँ दमोह के प्रत्याशी के क्या होंगे? अब आप बिकाऊ और टिकाऊ का पूरा गणित भी समझ लीजिए। बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर दमोह सीट से विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2020 में राहुल ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा और जब भी राहुल सिंह लोधी बीजेपी की ओर से चुनावी झंडा उठाते हैं तो कांग्रेस बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा उठा देती है और ये भी बताती है कि तरवर सिंह लोधी को भी कई ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। दमोह का सियासी समीकरण भी समझिए, ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 35 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी यहां से 9 बार और कांग्रेस ने 5 बार जीत दर्ज की है। इस सीट से लगातार 2 बार प्रहलाद सिंह पटेल सांसद रहे। रामकृष्ण कुसमरिया सबसे ज्यादा 4 बार जीते। दमोह में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं, इनमें भी 4 लाख लोधी मतदाता हैं। यानी लोधी मतदाता एकजुट होकर सियासी पासा पलटने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने लोधी समाज के प्रत्याशियों पर दाव लगाया है।
दमोह में जातिगत समीकरण तो असर डालते ही हैं, बिकाऊ और टिकाऊ का नारा भी उतना ही असरदार है। 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस ने बखूबी इस मुद्दे को भुनाया था और कांग्रेस के अजय टंडन बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को हराकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे। कांग्रेस एक बार फिर इस मुद्दे के सहारे चुनाव जीतने की जुगत में है, लेकिन बात पुरानी हो चुकी है। ऐसे में देखना है कि बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा लोकसभा चुनाव में क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।